इंग्लिश का सरपाल सर एक्सप्लेन करते समय क्लर्क का इंग्लिश कैसे आएगा, पीओ में क्या डिफरेंस है, पीओ का पूरा डिटेल पहले सर का कंटिन्यू करता है, देन हम लोग मैथ्स एंड बाकी फिर प्लान बनाते हैं कि हमारा लेक्चर कैसे आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, अब प्री में हमारा ये जो एग्जाम है 100 मार्क्स का है, मेंस 250, साइकोमेट्रिक टेस्ट 50, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारा 300 मार्क्स हुआ है, ठीक है। कौन सा, ये वाला, दोनों मिला के फाइनल स्कोर ये दोनों का है, सिर्फ ये इसका नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ प्री में कंसीडर किया जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में ये आपका नंबर काउंट नहीं किया जाता, ये अलग वाला है, ठीक है। उसके अलावा अब ये इसी के ऊपर था, मैं अभी ये जो इंग्लिश है इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि मैं ज्यादातर इसी के ऊपर बात करूंगा। ये दो सब्जेक्ट के ऊपर सर बात करेंगे, पल्लव सर बात करेंगे उसके ऊपर, मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूं। पहले क्या हुआ करता था, 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, ऑलराइट। These two subjects had more weightage than English. Now what have they done? They have changed the pattern and ये 30 वाला 40 कर दिया और ये 35 वाला 30 कर दिया। अब एक बात याद रखिए कि 30 सवाल भी हमारे 20 मिनट में सॉल्व नहीं होते थे। हाँ, ये दिमाग में डालना है कि 30 क्वेश्चन सॉल्व हमें 20 मिनट में करने थे। बहुत सारे बच्चे 19 या 19, 21 या 22, मैक्सिमम 22 तक पहुंच जाते थे। कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो उससे ज्यादा जाते थे, 30 तक भी जा सकते हैं अगर आप बहुत मास्टर है तो। अब उन्होंने क्या किया है, समय उतना ही है, समय नहीं चेंज हुआ है, समय उतना ही है, इंग्लिश में 10 सवाल बढ़ा दिए। अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो पोस्ट है 600। कितनी पोस्ट है, 600 पोस्ट है। अब 600 पोस्ट में से मतलब एक 600 पोस्ट है तो एक के पीछे ये मतलब मेंस के लिए वो कितने लोग लेंगे, तो एक पोस्ट के लिए 10 लोग लेने वाले। कितने लोग लेने वाले हैं, 10 लोग लेने वाले हैं, इतना याद रखना है हमें, ठीक है। तो अभी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस मेंस की बजाय किसे है, प्री को है, क्योंकि उधर जाने के लिए आपको यह क्वालिफाई करना जरूरी है। ज्यादा मेहनत अब प्री में है, मेंस में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेंस में भी होगा। और अब पैटर्न चेंज हुआ है तो यहां पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट। अगर सवाल देखोगे एसबीआई पीओ के, अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किए हैं कोई सवाल तो स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो भी मेमोरी बेस्ड डेटा मिलता है उससे। और एक बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर इफ यू हैवंट स्टार्टेड रीडिंग द हिंदू बिजनेस स्टैंडर्ड और द इकोनॉमिक्स टाइम्स येट, बेटर यू स्टार्ट रीडिंग दिस न्यूज़पेपर्स एवरी डे। व्हाट डिड आई से, कि अभी तक आप लोगों ने इन पेपर्स न्यूज़पेपर्स को पढ़ा नहीं है तो पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि उस पेपर्स में जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज उसी लेवल की होती है, इससे कम तो कुछ होता नहीं है, वो एटलीस्ट हो गया अभी इंग्लिश का। समझ में आया? तो यहां पे क्या होता है ना, एसबीआई पीओ में जो सेंटेंसेस होते हैं दे आर नॉट शॉर्ट एंड क्रिस्पी, वो छोटे से और क्रिस्पी नहीं है समझने वाले। आप बड़े बड़े सेंटेंसेस देते हैं, पढ़ते वक्त हम भूल जाते हैं कि पहले सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा है या पहले क्लास में क्या पढ़ा है, ये 5वां क्लास चल रहा है इसमें क्या लिखा है, कनेक्ट ही नहीं कर पाते आइडिया। क्यों? क्योंकि हमें उस तरह के सेंटेंसेस पढ़ने की आदत नहीं होती। एसबीआई पीओ की ये बहुत बड़ी चीज होती है, बच्चों को वो चीजें सिंपल ही देते हैं पर वो बीच बीच में स्टॉप नहीं देते, नॉन स्टॉप गाड़ी देते, वो पैसेंजर की तरह नहीं, यहां से निकली कि हड़पसर को रुकी, हड़पसर से निकली कि उरड़ी कांचन से दौंड से फिर अगले वाला स्टेशन नहीं, यहां से निकली कि डायरेक्टली भुसावल और भुसावल से नागपुर, स्टेशन ही कम। मतलब क्या हुआ, सेंटेंसेस में ज्यादा पॉज आपको मिलेंगे नहीं पैराग्राफ में। तो इसीलिए आपको ये न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि वो आपको आदत होनी चाहिए। अगर आदत है तो चीजें समझने में आसान हो जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया कि यहां पे वेटेज किसका ज्यादा है, इंग्लिश का है। और आपकी एग्जाम कब है, मार्च में है। कब है,
मार्च में है। एंड इफ यू आर रियली वांट टू गो फॉर एसबीआई पीओ, तो बहुत मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल कम टू द क्लास, यू विल कम टू द institute, you will sit here, you will gossip, and you will go back and you will pass the exam. Students, remember, this is your blunder that you are making. ये ब्लंडर है, कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। 600 पोस्ट पूरे देश में है, इतने बच्चे ही, आप ही लोग नहीं कर रहे प्रिपरेशन। Lakhs of students are preparing for the same exam and for the same post. तो आप लोगों को अगर पोस्ट लेनी है तो बाकी बच्चों से कितने आगे रहना होगा, ये अभी सोच लो। अपना शेड्यूल बनाओ और दीवार को अभी से चिपकाओ इधर, रोज उसे देखो कि ये चीजें फॉलो करनी है, मैंने कितनी फॉलो की है, क्या मैं इन चीजों को फॉलो कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की वोकैबुलरी चीजें लिख के रखो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम, मैं उतने बजे उठूंगी और न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, मतलब पढ़ूंगी। कोई मैगजीन पढ़ना, लिख के रखो कि दिस इज माय टाइम, टी टाइम, आई विल मेक श्योर आई विल ड्रिंक द टी, आई विल read this magazine at this time. I won't waste a single minute of my routine. This is what you have to tell yourself. अगर आप बोल रहे कि नहीं मैं कुछ नहीं है, शेड्यूल नहीं लिखा, दिमाग में नहीं है, मीटिंग में ऐड करो प्लीज। कौन है? आरती उमा? यस, ऐड किया है। अगर ये चीजें नहीं है तो इनमें से कोई भी स्टूडेंट पीओ की पोस्ट नहीं पाएगा। अभी सर बोल रहे थे, मैं बात कर रहा था सर से, कहा सर इंग्लिश में एक स्टूडेंट की इतने मार्क्स आए, 26 उन्होंने दिखाया है। मेरी एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाती है, अभी टीचर है। लास्ट टाइम भी हर मतलब वही नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, पर अभी वो साथ में है तो उसके एग्जाम्पल्स देता हूं मैं। मैरिड है वो, जब स्टूडेंट थी तो मैरिड नहीं थी। बताना क्या है कि उसको 3-4 पीओ के पोस्ट मिले, 8-10 क्लरिकल की पोस्ट मिली, इसके अलावा बाकी और कितनी पोस्ट निकाली पता नहीं, पर उसने कोई भी ज्वाइन नहीं की। अब वो उसका दैट वाज हर डिसीजन। बताना क्या है कि जब उसने पहला टेस्ट दिया था तो उसमें इंग्लिश का स्कोर उतना उसका था -2.25। कितना स्कोर था उसका? हाँ, फिर वो एक ही स्कोर उसने मुझे दिखाया था जो उसका मुझे बहुत मतलब लगा यार ये क्या कुछ नहीं कर पाए, पर हर कंसिस्टेंसी प्रूव्ड हर एबिलिटी। 1 साल के बाद उसने जितने भी एग्जाम दिए, उस हर एक एग्जाम में उसने बोनस मार्क्स लिए हैं। क्या लिया है? बोनस मार्क्स लिया है। और बोनस उन्हीं को मिलता है जो सही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते, सभी को नहीं मिलता। गेटिंग इट एवरीवन? अब आइए इस टॉपिक पे। तो मुझे क्या कहना है कि यहां पे अभी सब लोगों की ज्यादा मेहनत लगने वाली है। यू कैन नॉट गिव एनी एक्सक्यूज टू दिस सब्जेक्ट, एंड इफ यू आर गिविंग, पास नहीं कर पाओगे, एसबीआई छोड़ दो। अब ये मेंस का सिलेबस इन्होंने क्या किया, प्री में 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस, 20 minutes. But now they have changed their mind. I don't know what is going on in their mind, or what was in the mind of a person who has made this structure. क्या चल रहा था मुझे पता नहीं। अभी सवाल उतने ही है, समय भी उतना ही है, बस मार्क्स कम कर दिए। अब मार्क्स कितने किए हैं उन्होंने? सिर्फ 20 ही कर दिए हैं। समझ में आया? अब पहले प्री में रीजनिंग और मैथ्स का क्वांट का वेटेज कम था, और यहां पे अगर हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन है 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के लिए, और यहां पे रीजनिंग और ये जो कंप्यूटर है यह है 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के लिए। और इधर जनरल अवेयरनेस जो है आपका वो दिया है, बाद में भी सर बात करेंगे। यहां पे समय भी हर एक टॉपिक का लिखा हुआ है। यहां पे मुझे बात क्या करनी है? इंग्लिश की बात करनी है। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों जगह आपकी बहुत बड़ी टेस्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पे मार्क्स कम कर दिए हैं तो मेहनत ज्यादा लगेगी इधर मार्क्स बढ़ाने के लिए। अरे लगेगी या नहीं लगेगी? क्यों? क्योंकि सवाल ज्यादा है, 40 है, जितना ही उतना नंबर है। और जैसे मैंने कहा है
कि अगर आप लोगों ने पेपर पढ़ना अभी से शुरू नहीं किया है तो आप रेस में कहीं भी स्टैंड नहीं होता है, कोई भी नहीं स्टैंड करेगा आप में से, कोई भी नहीं। वो एबिलिटी ही नहीं आप में, अगर वो पेपर आप पढ़ते नहीं और आपको समझता नहीं है। अभी एकदम पढ़ने से समझेगा, आई डोंट थिंक सो, अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो। कुछ लोगों को शायद समझ में आए, कुछ लोगों को ना आए, पर शुरू करो। पढ़ने के बाद क्या करना है, मतलब पढ़ना है, मतलब पढ़ना नहीं है आप लोगों को कि यहां सर ने कहा था, मैंने आर्टिकल पढ़ लिया, पेपर रख दिया, चले चल दिया। नहीं नहीं मित्रों, आपको इतना ही नहीं करना है। आप लोगों को उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक दो बार पढ़ो, पेपर को फोल्ड करके रखो, पेन को हाथ में लो, पेपर को लाओ, उसे उस पर लिखो कि आपको उस पैसेज में, वो आर्टिकल में कौन सी चीजें समझ में आई है, पेपर पे लिखो। दिमाग को ये आदत डालो। उससे क्या होगा, उससे एक चीज होगी, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज से सभी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। कैसे, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। अब इससे क्या होगा ना कि आपको पहली चीज तो पेपर समझने में बहुत बहुत सारी कठिनाई जाएंगी पहले शुरुआत में। आपको वोकैबुलरी का प्रॉब्लम आएगा, आपको स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आएगा। आप जब मीनिंग्स ढूंढोगे तो मराठी हिंदी का मीनिंग थोड़ा सा वो भी ऊपर से चला जाएगा, कुछ शब्दों में, हर एक शब्दों में नहीं। तो उसकी वजह से इरिटेशन पैदा होगा, आपका ईगो हर्ट होगा। जब ईगो हर्ट होता है तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, ब्रेन जो है दुगनी ताकत से काम करता है। जब कभी हमारा ईगो हर्ट होता है तो ब्रेन दुगनी ताकत से काम करता है। बस आप में वो इच्छा होनी चाहिए उससे काम करवा लेने की। अगर ये इच्छा है तो ही वो दुगनी स्पीड से काम करेगा। अगर बोलेगा नहीं समझ में आया, छोड़ फेंक दो, तो मुझे कैसे समझ में नहीं आया, ये ईगो हर्ट होने देना यहां पे एग्जाम में नहीं। समझ में आया आप लोगों को? जो ग्रामर मैंने यहां पे पढ़ाया है या मैं पढ़ाता हूं, वो ग्रामर 100% आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, मतलब करेगा। ऐसा नहीं है वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या मैंने जो वर्ड, देखिए देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जाम, वन इज सिंटैक्स एंड अनदर इज सेमांटिक्स। व्हाट इज इट? सिंटैक्स एंड सेमांटिक, एंड थर्ड थिंग इज मॉर्फम। क्या कहा मैंने? सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड मॉर्फम्स, मतलब शब्द का ऐसा छोटा भाग जो पूरा वर्ड नहीं होता पर उसको कुछ तो मीनिंग होता है। सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस उसमें आते हैं। अब क्या है, शायद आप लोगों को पता है तो गुड, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंटैक्स, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर जब मैं कहता हूं तो वहां पे ग्रामर आता ही है, और जब मैं सिमेंटिक्स कहता हूं तो वहां पे कंटेक्चुअल मीनिंग आता है। क्या आता है? तो हमें कंटेक्चुअल मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है। तो कंटेक्स्ट तब समझ में आएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज कंटेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। और एसबीआई आपको वो हुक्म पट्टी की तरह नहीं करती कि दिया है वैसा ही, वो कंटेक्स्ट ज्यादा चेक करती है कि आप में वो एबिलिटी है या नहीं चीजों को समझने की। गेटिंग इट? और इन दो तीन चीजों को जरा ध्यान रखो कि अब आप लोगों को मैच द फॉलोइंग्स आने वाला है कुछ एग्जाम्स में, अभी आने वाले समय में ये बढ़ेगा। दूसरी चीज, एरर डिटेक्शन का पैटर्न चेंज हुआ है। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। कितने लोग वोकैबुलरी के ऊपर काम कर रहे हैं? आप में से कितने लोग? 1 2 3, है ना? इतना सिंपल नहीं होता है यार, इतना याद रखो। आप देखिए, हंसी मजाक, जोक्स, ये जो हमारी दीज आर द डेली रूटीन थिंग्स, दिस विल गो ऑन एंड ऑन, ये चलती ही रहेंगी, ये रुकने वाली नहीं है, ठीक है? पर ये जो आप अभी कर रहे हो ये कुछ ही समय के लिए है। आप मतलब कल 40 के हो जाओगे तो बोलेंगे वो आ जाइए एग्जाम दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए है समय और एज। समय और एज, एज एक बार निकल जाए आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सही है या झूठ है? लड़का तब तक आपके पीछे भागेगा जब तक आप जवान हो। जवानी खत्म, आपके पीछे कोई भागने वाला नहीं है। मुझे कहना क्या है,
मुझे ये कहना है कि यहां पे एज लिमिट दी है, जब तक एज है एसबीआई, ये लड़का है आपके पीछे, एसबीआई आईबीपीएस सारी एग्जाम ये लड़के हैं अलग अलग, ऐसे समझो ये आपके पीछे भागने वाले। कब तक? जब तक आपका एज है, एज खत्म, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। समझ में आया? तो एज को ध्यान रखो, समय को ध्यान रखो, और अपनी प्रिपरेशन रोकना नहीं है, इसे चालू रखना है। यहां पे ये जो मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट बोल रहा था, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी आपकी, ये शायद सर ने बताया होगा आपको, ईमेल्स होते हैं, रिपोर्ट्स राइटिंग्स होती है, ये डिस्क्रिप्टिव है बाय द वे। क्या है ये सारा का सारा? डिस्क्रिप्टिव है, ये नहीं है कि आपको ठीक करना है। मतलब यहां पे दोनों चीजें एसबीआई करवा रही है आपसे। ऑब्जेक्टिव तो ही है, एग्जाम आपका प्री भी है और मेंस भी है, तो मेंस में और एक चीज उन्होंने ऐड की कि डिस्क्रिप्टिव, कम से कम आपको वो चेक करे कि आपको लिखते तो आता है कोई चीज, टाइप तो कर सकते हो, क्या उतनी एबिलिटी आप में है? कल जाके हम आप लोगों को पीओ बना दें और बैंक में पता चला कि आपको लेटर ही लिखना नहीं आता, आपको ईमेल ही लिखना नहीं आता, आपको कोई रिपोर्ट ही तैयार करना नहीं आता। तो इन्होंने ना थोड़ा सा वो ऐसे राइटिंग, पहले ऐसे राइटिंग हुआ करता, पता है ना आपको, तो वो ऐसे राइटिंग बदल में इन्होंने क्या कर दिया, लेटर राइटिंग बंद कर दिया, ईमेल्स डाल दिया है। और एक चीज यहां पे ऐड की उन्होंने, प्रिसाइज राइटिंग। डू यू नो व्हाट इज दिस प्रिसाइज राइटिंग इज? हाँ, क्या होता है, you will be given a passage and you have to write down summary or the crux of the passage। क्या लिखना होता है, मैंने इसीलिए कहा आप जब लिखोगे, आर्टिकल्स को पढ़ोगे और खुद लिखोगे, तो प्रिसाइज राइटिंग तो ऑलरेडी वो वही पे हो जाएगा कि मुझे क्या समझ में आया और मैंने क्या लिखा है। और आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे समझ में आएगा और मैं लिख सकता हूं, इवन इफ अ पर्सन who is good at language can't write well unless he practice it। अगर झूठ लगता है तो कोई भी मराठी का आर्टिकल पढ़ो, और जो मराठी वाले बंदे, हिंदी वाले बंदे, हिंदी मराठी का आर्टिकल पढ़ो और लिखने की कोशिश करो, आपका पेन चलेगा ही नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप पानी पीजिए, थोड़ी देर पानी पीजिए। आप समझ में आया मैंने क्या कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीजें मैंने कही है, इनको चेक करो। और सभी, अभी लड़कियां ही होती है हमारे क्लासरूम में ज्यादा। एक बात हमेशा ध्यान रखो ना, दिमाग में टारगेट एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये चेक नहीं करोगे, खुद को चेक नहीं करोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। बस यहां पे आना है, कुछ दिन बिताने हैं, घर पे जैसे आए थे वैसे ही वापस जाओ। आपके जीवन में कोई भी सुधार होने वाला नहीं जब तक आप क्या नहीं करोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड दे नीड परफेक्ट पीपल। व्हाई? बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस उनके पास है, तो जिनके पास ऑप्शंस है वो ज्यादा आपको चेक करेंगे। आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने कहा था ये ईमेल्स राइटिंग रिपोर्ट मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग कैसे लिखते हैं। फिर ये ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। इसका समय नहीं है, इसका समय है कितने मिनट्स में? 40 मिनट्स में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। अब ये मैक्सिमम मार्क्स जो है, नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, पता है आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन। अब इससे कुछ लोग कहते हैं कि नुकसान होता है, कुछ लोग कहते हैं फायदा होता है, हमें लेना देना नहीं है इसके ऊपर। सर जो डालते हैं ग्रुप उसे कर, हाँ ग्रुप में स्नेहल जो मैं डालता हूं वो करते हैं, ठीक है, पर उसके आगे भी हमें जाना है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन इनमें इस 250 मार्क्स के कितने होंगे? 75 मार्क्स में इन 250 मार्क्स को कन्वर्ट करेंगे और इस 50 को 25 में, और ये बनेगा 100। और फिर आपने जितने मार्क्स सिक्योर किए हैं उनको भी इसमें ही कन्वर्ट किया जाएगा, और आपका जो भी परसेंटाइल है, परसेंटेज है, वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, बस इतना ही। बाकी एसबीआई क्लर्क का शायद सर ने लिया है, बस मैं इंग्लिश के बारे में यहां पे बात कर लेता हूं। यहां पे 2 ही होता है, बाकी कुछ नहीं, एक प्री है, दूसरा तो ये सब, ये आसान कंपेयर टू पीओ, ये बहुत आसान है।
ना ही आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ना ही आपका इंटरव्यू है, ना ही ग्रुप डिस्कशन है। तो यहां पे 2 एग्जाम दो, कोर्स लो, भर जाओ, है ना। अच्छा है, तो यहां पे प्री 100 मार्क्स का, अगेन मेंस 200 मार्क्स, 300 मार्क्स में बात खत्म, चैप्टर खत्म। इंग्लिश कितना है यहाँ पे, हाँ जो पीओ का था उतना ही है, उतने ही मार्क्स, समय उतना ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहां पे इंग्लिश मतलब मेंस में बढ़ जाता है, 30 की बजाय कितना है, 40 है, और मार्क्स समय 35 मिनट्स। एक याद रखना है कि मेंस का डिफिकल्टी लेवल कंपेयर टू प्री हमेशा ज्यादा होता है, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो क्लरिकल एग्जाम हो। थोड़ा उल्टा हो सकता है, कहा हो सकता है, नॉट श्योर, वो पीओ की प्री में, पर नॉट श्योर, आपको डिफिकल्टी लेवल से ही प्रिपरेशन करनी है। ऑलराइट, ये समझ में आया। तो यहां पे भी जो सवाल आपके हैं, अगेन पीओ से थोड़े से इजी है, पर पैटर्न वही रखा है उन्होंने, पैटर्न सेम है। तो इसकी सिलेबस वगैरह, इसकी कॉपी जो है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा अभी, एक कॉपी इसका एसबीआई पीओ का, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। अभी सर आएंगे, सर इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। 4 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को मजबूत करने का केवल एक तरीका है, घिसना, और मेंटल घिसना। ऐसा नहीं घिसना कि आप आज की डेट में सर क्वेश्चन आया सिंप्लीफिकेशन का, मैंने लिख लिया कॉपी में, वो जहां दिख रहा है वही सॉल्व होना चाहिए। मैं 90% देखता हूँ, एक क्वेश्चन दे दिया मैथ्स का, फिर बच्चा क्या करेगा, पहले उसको इज्जत से कॉपी से इधर नीचे उतार लेगा। अब नीचे उतारने में 2 सेकंड गए कि नहीं गए, कुछ तो गया, और वो 2 सेकंड वैल्यूएबल है, क्योंकि हमें 1200 सेकंड का ही गेम करना है, 1200 सेकंड में सब कुछ है। तो आधा क्वेश्चन तो आप पेपर में भी जहां पे भी करना है उसको ओरल करने की कोशिश कीजिए। 60% क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, ओरल होने चाहिए। और क्लर्क में कोई बहुत हार्ड लेवल का डेटा नहीं पूछा जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी, स्पेशल टेक्निक, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे इजी पेपर अगर कोई बनता है तो वो क्लरिकल कैडर का बनता है। दैट्स व्हाई मेरिट विल बी हाई, मेरिट लो नहीं आने वाली है, मेरिट बहुत हाई होगी। 3 चीजें जो मैं तुम्हें हमेशा बता रहा हूं कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब मैं महाराष्ट्र में आया था इन द ईयर 2014, 20 जनवरी 2014, 19 जनवरी को ही मैं यहाँ आया था। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए जानने लायक है कि अभी आपके पास कंपटीशन लेवल क्या है। 19 जनवरी 2014, उस समय मेरे साथ एक कंप्यूटर के टीचर थे, प्रशांत पाटिल सर। हम दोनों ने क्लर्क का इंटरव्यू दिया था, तो क्लर्क में इंटरव्यू देना पड़ता था, ठीक है। हमने भी इंटरव्यू दिया था, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था। ही हैज स्कोर 46 मार्क्स आउट ऑफ 200। तब मेंस का लफड़ा नहीं होता था, सीधे एक पेपर दो, काम खत्म। ही हैज स्कोर 46 मार्क्स, और हमारे उत्तर प्रदेश का उस समय का कट ऑफ था 101 मार्क्स। और मेरा पहला इंटरव्यू था, मेरी खुशी इसी बात की थी, 1 जनवरी को रिजल्ट आया था, और खुशी किस बात की थी पता है, 101 मार्क्स का कट ऑफ था। मुझे भी पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होना, और मुझे मिले भी 101, डॉट 101 का था, और 101 मिले। तो मुझे पता था कि अब इस मार्क्स पे मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने कोई लीड मार्क्स नहीं लिए, 0.25 पे सारा मैटर क्लोज हो जाना है। तो मैं तो डॉट कट ऑफ पे हूँ, और इंटरव्यू में इतने ज्यादा मार्क्स मुझे मिल नहीं जाएंगे, पर इंटरव्यू देने की खुशी थी। इस 46 मार्क्स के साथ आज वो पीएनबी में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, ठीक है। 2014 में इसी 46 मार्क्स के साथ इंटरव्यू, आज भी बात होती है, अभी तो मुंबई पोस्टिंग में है, पुणे में फ्लैट लेके रखा है, तो वाकड़ साइड में, यहाँ से डेली अप डाउन करते हैं। कोई एक ऐप है जिसमें ब्ला ब्ला ऐप है ना, कोई है ना ब्ला ब्ला ऐप, रोज आते जाते उससे हमने कहा भाई कम से कम कुछ तो शुक्र करो कि पुणे छोड़ दो, चले जाओ वहां, नहीं कह नहीं यहीं से आए जाएंगे। पर खुशी देखो इस बात की, 30 मार्क्स पे भी उनको क्या मिल गया, यहाँ इस मार्क्स पे भी नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, अच्छी बात है। वापस चलते हैं नेक्स्ट मुद्दे की तरफ। फिर ये 46 से बढ़ते बढ़ते कहां आ गया, कितने में, क्यों बढ़ गया, सवाल तो यही है, क्यों बढ़ गया। स्टूडेंट्स बढ़, क्या बात है मैडम, स्टूडेंट्स कहाँ से बढ़ जाएंगे,
फॉर्म तब भी उतने भरे जाते थे, फॉर्म आज भी उतने भरे जाते हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई किस बात की है? उन्होंने जब दिया था तो उस समय महाराष्ट्र में वैकेंसी थी अराउंड 8300, आज से 8300। अब पीओ की उस साल की वैकेंसी थी 32,000, 32,000 ओवरऑल वैकेंसीज ऐसे आती थी। तो आज की डेट में बैंकिंग एग्जामिनेशन में अगर आप जा रहे हैं ना, तो किसी को सुन के मत जाइए, ये टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए हो सकता है। अगर 100 में 70 नंबर 75 नंबर मेरिट जा रही है तो ये टफेस्ट एग्जामिनेशन ही माना जाएगा, ठीक है। तो अपने दिमाग में दो चीजें ध्यान रखिए, आपकी वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो हर एक मार्क्स क्या है, जरूरी है। आपके तीन चीजों के ऊपर आपको काम करना है। सबसे पहले काम करना है आपकी स्पीड पे, दूसरा काम करना है आपको अपनी एक्यूरेसी पे। भाई तेज करने के चलते सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तेज करने के चलते क्या नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या होता है जब आप कभी कभी तेज करने चलते हो ना, तो 2 2 जा 6 पढ़ लेते हो, 2 2 जा 6, आपका दिमाग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, 20 मिनट इंग्लिश पढ़ लिया, 20 मिनट रीजनिंग पढ़ लिया, ऊपर से प्रेशर, अटेम्प्ट नहीं हो रहा, फिर आप पढ़ रहे हो तो 2 2 जा 6। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, ऐसा कुछ अलग थोड़ी नहीं। किसी दिन ज्यादा लेक्चर लेके आओ तो शाम को यही होता है, 19 से डिवाइड करना है, 19 4 जा पढ़ना है, पर 18 की टेबल में 18 4 जा 72, 19 4 जा पता नहीं क्या चल रहा है। तो अपने दिमाग में ये ध्यान रखना कि जो सिली मिस्टेक है इन दोनों को लाने के चलते वो ना हो। तो स्पीड एक्यूरेसी क्लियर है। और तीसरी टेस्ट सीरीज, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। स्पीड एक्यूरेसी और rather than it nothing is required to crack the examination। टेस्ट सीरीज आपको सब बताएगी, फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको, और डेली अपने लाइफ से 2 घंटे अभी निकालना है एग्जाम के लिए, कि वो 2 घंटे में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टेस्ट सीरीज देना है। मान के चलो कि एक दिन बाहर खाना खाया था, बिल अपने जेब से पे कर दिया, वैसे तो हमेशा करते ही होगे, पर विद्या पे कभी भी खर्च हुई पैसे जो है वो खराब नहीं होते, तो आपके लिए कभी उसके लिए मत सोचिएगा। मल्टीपल टेस्ट सीरीज मतलब माई तैयारी इंस्टीट्यूट की तो रहेगी ही रहेगी, साथ में अलग अलग पोर्टल्स की जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर दीजिएगा। 25-25 20-20 लोगों का टेस्ट का बंडल आता है, जिससे आपके पास क्या है, हर एक तरीके के पैटर्न के बारे में पता चल सके, ठीक है, अप टू द मार्क ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इस टेस्ट सीरीज के साथ कोशिश कीजिए कि किसी दोस्त से कहीं से लैपटॉप लेने की कोशिश करें। लैपटॉप मिल जाए, डेस्कटॉप मिल जाए, कैसी भी कर ले, या लैब में यहाँ पे आके जब सर यहाँ कोई नहीं रहता, सर से पूछ के कब ले सकते हैं, कब वर्कआउट कर सकते हैं। आपको उस मोबाइल में ना आपकी स्पीड नहीं पता चलेगी। क्या होता है, आपके पास एक छोटा सा डीआई का फिगर आएगा, आप जिस डीआई को हो सकता है 3 मिनट में सॉल्व कर लो, वहां पे करते वक्त वो कितनी देर तक दिख रहा हो आपको, वर्जन में ऊपर नीचे करने में ही 3 मिनट चला जाए। तो ये ध्यान रखना कि आप जिस वर्जन में एग्जाम देने जा रहे हो उस वर्जन में करने की कोशिश कीजिए, कहीं से अरेंज कीजिए। देखो एक नॉर्मल सी चीज है, अरेंज करना जब हमारे आगे अरेंज करने तो सब हो जाता है कि नहीं, तो वैसी चीजें मल्टीपल टेस्ट सीरीज दीजिए और अपने लैपटॉप पे दीजिए। और तीसरी चीज है, टेस्ट देने के बाद ये डाउट जितने हैं ना मार्क करके लाइए, लिख के लाइए। किसी को मत कहिए कि आपके पास डाउट कितने हैं, सब कुछ क्या कीजिए, लिख लीजिए। लिख के लाने के बाद अपने दिमाग में क्या कीजिए, हाँ भाई आओ और सर के पास सीधे ले जाके दे दो, सर मेरे ये डाउट है, बस सीधे मेरे ये डाउट है। आप जितने डाउट पूछोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो कुछ तो बताएंगे ना उसको समझाने के लिए, फिर आपके दिमाग में कुछ तो बातें आएंगे। तो डाउट्स जितने ज्यादा आप पूछ सकते हैं वो पूछिए। चलते हैं पैटर्न के ऊपर। देखिए ये जो महाराष्ट्र में है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एसबीआई पीओ के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग होती है, ठीक है। महाराष्ट्र में जब आप बात करते हैं तो 2 सर्कल होती है, एक को कहा जाता है महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो और एक को कहा जाता है रिमेनिंग ऑफ महाराष्ट्र, जिसका एक महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो का मतलब हेड ऑफिस कहाँ होगा, मुंबई में, और आपका जो सर्कल वर्क जहां पे आप पूरा वर्क करेंगे वो मुंबई और कोकण बेल्ट होगी। मुंबई और बेसिकली द बेल्ट ऑफ कोकण जो गोवा के नजदीक है, उधर वाले बेल्ट के लिए पूरा बात करता है, ठीक है। तो जब आप सर्कल पे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ना सिलेक्शन के लिए, आपके पास पूछ रहा होगा कि आपको किस सर्कल के लिए पहले अप्लाई करना,
यहाँ पे भी नहीं पूछेगा तो आप ज्वाइनिंग के समय आपसे पूछ लेता है कि कौन से सर्कल पे अप्लाई करना है। तो ध्यान रखिए जब हम उस जगह पे जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जाना कहाँ कहाँ पे। तो मुंबई सर्कल के मतलब क्या हुआ, गोवा और कोकण वाली बेल्ट, और महाराष्ट्र सर्कल का मतलब ये रिमेनिंग मराठवाड़ा, औरंगाबाद वाली पूरी बेल्ट, बीड़ बुल्डाना, ये जितना है ये रिमेनिंग पोर्शन होगा। ठीक है, पहली पोस्टिंग आपकी जहां पे भी है अच्छी ही पोस्टिंग आती, पहली पोस्टिंग आनी चाहिए, 3 साल बाद प्रमोशन का चांस मिल जाएगा आपके पास। टोटल वैकेंसी जो हमें ध्यान में रखनी है वो किसके लिए रखनी है, जनरल कैटेगरी, दैट वन इज 516। कितनी है भाई, 516 प्लस 780, अलॉन्ग विथ इट कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी चल रही होंगी। तो ये सारी वैकेंसीज मिला के 7 5 12 1 13 1 1400, लगभग लगभग जो आपको 1300 वैकेंसीज दिख रही है, 1300 ना होके वो 1400। बैकलॉग वैकेंसीज का मतलब क्या होता है, इसीलिए अब इस साल से आईबीपीएस ने क्या किया, प्रेफरेंस देना चालू करवाया लोगों से। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं जा रहा हूं किसी एक काम को करने के लिए तो वहां पे एक ही इंसान का सिलेक्शन कई जगह पे हो जा रहा है, फिर लास्ट में वो क्या कर रहा है, पीओ की पोस्ट ज्वाइन कर ले रहा है, क्लर्क की पोस्ट क्या रह जा रही है, एम्प्टी रह जा रही है। तो रिक्रूटमेंट हुई, वेटिंग में भी बच्चे थे, सब कुछ हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं वैकेंसीज क्या हो रही है, बच जा रही है। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, आपकी जो बैकलॉग वैकेंसी है वो आपके साथ ही जुड़ती है। तो लगभग लगभग आपके पास 7 5 12 2 1400, ये 189 के लगभग है। तो 1500 वैकेंसी है, 1300 के लगभग में सोचिए कितनी वैकेंसी आपके पास है, लगभग लगभग 1500 वैकेंसी है, जहां पे आपको थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आसानी से सिलेक्शन मिल सकता है। बाकी चीजें पता ही होगा, एज वगैरह के बारे में सब कुछ लोग सर ने बता ही दिया। इंपॉर्टेंट जो है अपना जो सेक्शन है, यहाँ कोई ठीक है, नोटिफिकेशन से सीधे सीधे आपके सामने क्या चल रहा है वो देखिए। इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज में मिलेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश और मराठी में मिल सकते हैं या इंग्लिश और हिंदी में मिल सकते हैं, दोनों लैंग्वेज क्लिनिकल में अपडेट हो चुकी है। ठीक है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 35 35 और 30 ही है। इस बार का पीओ के पैटर्न में बदलाव हो गया है कि वहां इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया गया है, जस्ट लाइक एसएससी एग्जामिनेशन, जैसे एसएससी में इंग्लिश का वेटेज बढ़ाया गया, पीओ में इस बार इंग्लिश का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। क्लरिकल में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कोई सेक्शनल मेरिट नहीं होती, सेक्शनल मेरिट के बजाय आपको ओवरऑल मेरिट पे ज्यादा विश्वास रखना है। ठीक है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके लेके आना है। अलॉन्ग विथ इट जो आपका ये मेंस का पैटर्न है, इसके लिए अभी आपको कुछ ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। मैं एक क्लियर चीजें कहता हूँ, हमारे का प्रीलिम्स क्लियर हुआ ना तो फिर हम मेंस के ऊपर वर्कआउट कर लेंगे। अभी हमारा मेजर ट्रैक क्या होना चाहिए कि 1.5 महीने में हमारा क्या क्लियर हो, प्रीलिम्स क्लियर हो। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ और बताने की जरूरत है नहीं, मैंने अपने सारे लेक्चर्स में बता ही दिया है। कुछ और आपके डाउट है तो बता देते हैं, नहीं ना, भूख लगी है क्यों साइली जी, कोई डाउट है ना, फॉर्म से रिगार्डिंग बाकी चीजों से रिगार्डिंग वो सर ने बता ही दिया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। पहले पेपर क्लियर करो, एक बार पेपर क्लियर हो जाता है उसके बाद सब कुछ दूर हो जाता है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जिसको भी कोई दिक्कत है, देखो ओबीसी में ही प्रॉब्लम आती है, बाकी कहीं नहीं आती। ओबीसी में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो आप केवल ये देख लीजिएगा जैसे ये किसके लिए चलता है। अगर आप एक यहाँ बंजारा समाज है, बाकी चीजें ईएनटी जिसको कहते हैं, यहाँ पे ईएनटी का जिनका सर्टिफिकेशन है उनको कैटेगराइज किया जाता है ओबीसी इन महाराष्ट्र, लेकिन सेंट्रल में उनको ओबीसी कैटेगराइजेशन नहीं मिलता, तो वो सर्टिफिकेट वहां पे वैलिड नहीं रहता। वहां पे अगर आप सोचेंगे कि आपको सर्टिफिकेशन की वैलिड होगी तो नहीं होगी, तो अगर जिनका जिनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ओबीसी का सर्टिफिकेट बन रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं। एससी एसटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्लियर है। जनरल वालों को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी डिग्री मार्कशीट लेके जानी होती है। यदि आपने अपनी डिग्री नहीं ली है तो डिग्री निकलवा लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी से अगर नहीं ली हो, जिन्होंने भी जिनके पास डिग्री नहीं है, ध्यान रखें डिग्री के लिए अप्लाई कर दे तो डिग्री आने में भी 2 3 महीने लगेगा, क्योंकि जिस समय आप वहां पे प्रेजेंट करेंगे तो डिग्री आने के बाद ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी डिग्री। तो डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर में है अपियरिंग में दे रहे हैं उनको टाइम दिया जाता है, एक सर्टेन टाइम दिया जाता है कि इस समय के अंतर्गत आप अपनी डिग्री हमारे पास सबमिट कराते हैं, ओरिजिनल नहीं, इन द फॉर्म ऑफ फोटोकॉपी। तो आप उस चीजों के ऊपर ध्यान रखिए, बाकी और कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है एग्जाम क्लियर करना। तो पहली लड़ाई क्या करें,
बाद में देखेंगे जो होना है ना। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, सी यू ऑन मंडे।